ठीक है। जैस्मिन शाह, देश की अदालतों पर तो भरोसा है, जमानत नहीं मिल रही तो कोई तो ग्राउंड होगा। गरिमा जी, देश की अदालत पर पूरा भरोसा है। और जो मामले में जमानत नहीं मिली उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। और पिछले हफ्ते जो सुप्रीम कोर्ट के बयान जिसने भी सुने होंगे, उससे ये साफ हो जाता है कि पूरी तरह से, एटलीस्ट मैं दिल्ली की आबकारी नीति का अगर मामला कहूं तो पूरी तरह से फर्जी केस है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगी। लेकिन जो मैं सुन रहा था गरिमा जी, और मैं समझता हूं कि ये आपने ढेरों शो, मेरे ख्याल से आपने खुद ने एक डजन शो करे होंगे जहां पे आपने ये सारे भाजपा नेताओं के नाम लिए हैं। सुवेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, अब अजीत पवार आ गए इनके गुट में। ये सारे तमाम नेता की बात हम कब से करते जा रहे हैं? कभी भी एक बार उनसे समन, ये नहीं है कि ईडी या सीबीआई के केसेस स्क्वाश हो गए हैं या किसी कोर्ट ने ही रद्द कर दिए हैं। लेकिन खुद ब खुद ईडी सीबीआई ने इन पर पूरी तरह से छोड़ दिया है कि आप अपना काम करते रहिए, भाजपा का साथ देते रहिए। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से अब ये नाम गिराने से हमें आगे बढ़ना होगा, हमें समझना होगा कि भाजपा ये क्यों कर रही है। पहले ये होता था कि कई राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में आती है तो पर्दे के आगे कुछ कहती है और पर्दे के पीछे कुछ करती है। हम्म। तो पर्दा ही हट गया है गरिमा जी। हम्म। कोई शर्म नहीं रही, कोई हया नहीं रही। आप खुले आम ईडी और सीबीआई को भाजपा के हेडक्वार्टर से निर्देश देते हो कि जाओ आज इस विपक्षी नेता को। आज भी मैं कह रहा हूं कि हमारे एक वरिष्ठ एमएलए अमानतुल्लाह जी के ऊपर जो पिछले साल एक एसीबी ने केस किया था और दिल्ली के एक कोर्ट ने उसे स्क्वॉश कर दिया, स्क्वॉश नहीं, उसमें बेल दे दी थी और कई काफी सारी तीखा टिप्पणी सुनाई थी एसीबी को कि ये पूरी तरह से कोई आधार नहीं है। उसको आज वापस ईडी को दे दिया गया। तो ये हम समझ रहे हैं कि भाजपा इसलिए ये सारा कर रही है क्योंकि वो जान चुकी है कि 2024 में इनके पास और कुछ नहीं बचा। लेकिन कोई काम जैस्मिन दिखाने शाह, को नहीं रहा, केवल ठीक और बात है, केवल लेकिन ईडी और जैस्मिन सीबीआई के शाह कहा आपके सहारे हम तकरीबन, लड़ना चाहते हैं और हमारी गद्दी बचाना चाहते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों के दरमियान आपके लगभग 20 विधायक जोड़ लीजिए, मंत्री जोड़ लीजिए, सब मिलाकर तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों पर करप्शन के आरोप लगे। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को खुद आपको बर्खास्त करना पड़ा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को पिछले 9 महीने से बेल नहीं मिली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को 7.5 महीने से बेल नहीं मिल रही। तो कहीं धुआं होगा गरिमा जी, तभी तो आग लगी है। गरिमा जी, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का मुद्दा कोई और था। और वो मैं साफ करप्शन बता का दूं, ही वो था ना। हमारी हमारी नहीं नहीं, मैं बताता हूं, वो हमारे वैल्यू सिस्टम को बताता है। हम इकलौती पार्टी है कि जब कोई सबूत हमारे हाथ लगता है तो हम किसी विपक्ष या ईडी सीबीआई का वेट नहीं करते। हम खुद अपने मंत्री को जेल में भेजते हैं और ये केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, आम आदमी पार्टी के अंदर हो सकता है। बाकी सारे नेताओं की जहां तक बात है, मैं आपको गिना दूं, ये 20 की बात नहीं है। 180 से ज्यादा केस चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर पिछले 10 सालों से। 10 साल में जो राजनीतिक पार्टी बनने का जो हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है, उसका हम भुगतान कर रहे हैं। और मैं ये बता दूं कि ये तो कुछ नहीं है। अभी चुनाव आते जाइए, जैसे चुनाव पास में आएंगे, हो सकता है संजय निरुपम जी, मुझ पे, सारे जितने भी विपक्षी नेता हैं, इन सब के ऊपर आरोप लगेंगे, सबको शायद जेल भेजेंगे। और इससे हमें मतलब, अगर इनका यह है कि केवल आपके ऊपर आरोप लगे हैं, तो मैं बता दूं, दिल्ली में तो इन्होंने बस घोटाला बोल दिया, स्कूल घोटाला बता दिया। कितने हर दिन बोलते हैं नया घोटाला नया घोटाला। अरे सारी जांच एजेंसियां आपके पास है, ईडी आपके पास है, दिल्ली पुलिस आपके पास है, एसीबी आपके पास है। 180 में से गरिमा जी एक भी केस ये लोग सिद्ध नहीं कर पाए। नहीं, लेकिन मतलब ये जमानतें दिखाता फिर है क्यों कि नहीं मिल रही जैस्मिन? इस जमा ऐसी बात नहीं है गरिमा जी। सारी चीजों में, जैसे आज ये एमएलए अमानतुल्लाह खान के पिछले साल उनको नहीं, जमानत मिल सत्येंद्र गई थी। सिंह, मनीष केवल सिसोदिया। गरिमा जी, हमें पता है कि केवल और केवल जब ईडी का मामला आता है, पीएमएलए का जो कानून है वो इतना सख्त बनाया गया है कि ये केवल और केवल विपक्षियों को जेल में डालने के लिए बनाया गया। मेरे ख्याल से किसी भी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जिसमें ऐसा एक सख्त कानून बनाया गया है। लेकिन मैं कहता हूं कि क्योंकि बेल में लेट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बेल नहीं मिलेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय में अब ये मैटर है और जिस हिसाब से कार्यवाही चल रही है, हमें पूरी उम्मीद है कि सच के साथ जो न्याय होगा वो जरूर होगा।